हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, एक बम्पर भर्ती जिसकी हमने पहले ही बात की थी, पशु परिचर की। याद रखें, पशु परिचर की जो है भर्ती आ चुकी है और बम्पर भर्ती है भाई। राजस्थान की भर्ती है और कुल कितने पद हैं? कुल पद हैं 5,934। याद रखें 10वीं पास भर्ती है भाई, 10वीं पास। याद रखें 10वीं पास भर्ती है। बाइटा इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज जो हैं हमने लॉन्च कर दिए हैं, दोनों कोर्सेज है ना। ध्यान रखें भाई, पशु परिचर जिसमें जो है 5,281 गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 653 जो है अनुसूचित क्षेत्र के हैं। ये याद रखें, कुल पद हैं 5,934। एक बम्पर भर्ती है। अब इस भर्ती की तमाम इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखना। इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, इसमें आपको पे मैट्रिक्स भी बताऊंगा, इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन योग्य है। योग्य क्या है? 10वीं पास है ना। राजस्थान का विद्यार्थी हो या राजस्थान के बाहर का विद्यार्थी हो, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें जो मैं कॉमन बता देता हूं, राजस्थान का विद्यार्थी हो या राजस्थान के बाहर का विद्यार्थी हो, दोनों विद्यार्थी बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, 10वीं पास विद्यार्थी को 10वीं पास होना अनिवार्य है, केवल 10वीं पास है ना। किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब 10वीं में कोई सब्जेक्ट थोड़ी होती है, सभी सब्जेक्ट होती है, तो इसका मतलब 10वीं पास एक बहुत बम्पर जो है वैकेंसी है। बाईटादा हमने ऑनलाइन कोर्स और लाइव बैच और इसके अलावा ऑफलाइन सेंटर भी हमारा चालू हो चुका है ना। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारी ऐप एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। देखिए सीधी सी बात है, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन जो आपका जो है, सबसे पहली बात तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एसएसओ आईडी, है ना। एसएसओ आईडी नहीं बनी है तो आप ई मित्र पर जाएं, ई मित्र है ना, ई मित्र पर जाकर एसएसओ आईडी बनाएं और वहां से आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से कब ऑनलाइन आवेदन होगा आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है 5,934 की, जिसके ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, लाइव बैचेज जो हैं हमने प्रारंभ कर दिए हैं। ये बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी है। इसको इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर हमारा वैकेंसी का अलग से फोल्डर है, उसमें इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक चलिए, ये एक बेसिक जानकारी है भाई। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ आईडी बनानी है। अब और इसके बारे में जो है जानते हैं। चलिए, क्या क्या रहने वाला है। ऑनलाइन आपने एसएसओ आईडी बना ली। ये देखो पैसा कितना लगेगा भाई। सामान्य वर्ग है और ओबीसी जो है ये 600 रुपये है, अन्य वर्ग के लिए 400 रुपये है और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी जानकारी है, ये तो आप भी पढ़ सकते थे। ठीक है भाई। चलिए, अब ये आप देख सकते हैं कि वैकेंसी को जो है वर्गवार किया हुआ है। ये भाई कि किसकी कितनी वैकेंसी है, ये तो देखो आपको सेल्फ पढ़ना होगा। सेल्फ आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको जो है क्लियर इसको समझ में आएगा। सेल्फ यदि आप पढ़ोगे तभी आपको ये क्लियर परफेक्ट वे में जो है समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया हुआ है बाईटादा जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है इसमें दिया हुआ है। याद रखें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दिया हुआ है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की जो है 105 सीटें हैं। इसी प्रकार से जो है आपके ये सब दिए हुए हैं, है ना। सामान्य में जो है आप देख सकते हैं, सामान्य में जो है 1334। जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर का है वो सामान्य सीट के लिए एलिजिबल है, केवल सामान्य, क्योंकि राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी को रिजर्वेशन राजस्थान में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें। तो ये सीटों का विवरण है, ये तो आप सेल्फ भी चेक कर सकते हो। सीटों का विवरण दिया हुआ है बाईटादा, ये आप जो है सेल्फ चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये याद रखना है कुल पोस्ट कितनी है, अपने को याद रखना है 10वीं पास है। अभी तक जो वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, 10वीं पास वैकेंसी है। बस इतना अभी तक अपने को याद रखना है। चलिए, और क्या है विशेष सूचना, ये तो आप सेल्फ पढ़ोगे ना तब और ज़्यादा क्लियर आपको होगी। जो मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, हाँ एक और चीज़ है, याद रखें यहाँ पर महिला के बारे में एक चीज़ कही गई है कि विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर
जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये एक महिला के लिए है कि महिला को पति का कुछ भी नहीं लगाना है, पिता का लगाना है, पिता का ही जो है जाति प्रमाण पत्र लगाना है आपको, है ना। ये ध्यान रखें। ये बेसिक सी जानकारी है जो दी हुई है, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिसको मैं टाइम टू टाइम लाइव क्लास में भी बताता चलूँगा। हमारी जो लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें भी मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है। ये कुछ भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कहा गया है ना। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अच्छा देखो यहाँ पर जो है सुनिए, यहाँ पर एक समस्या होती है कि विद्यार्थी जो हैं, याद रखें यहाँ पर जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी जो हैं, ये बड़ी समस्या हो रहती है कि विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि सर हम उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए बाईटादा जो है बोर्ड के द्वारा जो है कुछ फेडरेशन है, बोर्ड के द्वारा जो है कुछ फेडरेशन है, उनके द्वारा जो है आप यदि खेले हो टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में आप खेले हो तो ही आप इसमें एलिजिबल हो, ये लिखा गया है। ये आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक समिति, ये सब जो हैं, ये जितनी भी समितियां हैं, ये आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, है ना। यदि आपने इन समितियों से, इन फेडरेशन से यदि आपने खेला है तो ही आप जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में समायोजित होंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात हो गई। फिर उसके बाद जो है ये दिव्यांग जनों के बारे में है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी जानकारी है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ठीक है। वेतनमान, अब देखो ये सबसे बड़ी समस्या आती है विद्यार्थियों के लिए कि वेतनमान कि राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट निर्धारित है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है 1700 पे ग्रेड लगभग जो है आपकी 1700 पे ग्रेड की होती है। इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद जो है आपकी जो बेसिक पे होगी वो 17,700 रुपये होगी, 17,700 रुपये होगी आपकी बेसिक पे। याद रखना है, ये कहा गया है कि जो, क्योंकि भाई राजस्थान में पहली बार जो है पशु परिचर की जो है बढ़ती आ रही है, इसलिए याद रखें पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट जो है आपके लिए जो है वेतन जो है निर्धारित किया गया है, ये आपको ध्यान रखें। साथ में ये भी कहा गया है कि परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। यानी कि भाई सीधी सी बात है, आपको पता है राजस्थान में 2 साल का जो है परिवीक्षा काल होता है। इसे 2 साल के परिवीक्षा काल में प्रोविजन पीरियड में याद रखें जितना निर्धारित सरकार तय करेगी उतना ही आपको मानदेय मिलेगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक जो सरकार तय करेगी वही आपको मिलेगा, बाकी आपकी 17,700 बेसिक पे रहेगी, ग्रेड पे रहेगी आपकी 1700 के आसपास। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है योग्यता की पात्रता और योग्यता, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में विधि द्वारा स्थापित, देखो भारत की बात हो रही है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, सेकेंडरी का मतलब है भाई आपने 10वीं पास, याद रखें 10वीं पास जो है वैकेंसी है, 10वीं पास वैकेंसी है, ये याद रखें, बस इतना आपको चाहिए, है ना। यदि आप अभी 10वीं क्लास में आए हो तो भी आप एलिजिबल हो। अच्छा ये इस पर मत जाना, इस पर जो है मत जाना आप, है ना, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं इसको मैं एक सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। यदि आप जो है अंतिम वर्ष में जो है हुए हो, है ना, अंतिम वर्ष में जैसे अभी कोई विद्यार्थी है वो 10वीं में आया है, तो 10वीं में आया तो वो भी फॉर्म भर सकता है, जो 10वीं में आया वो भी फॉर्म भर सकता है, बशर्ते एग्जाम डेट, जिस दिन आपकी एग्जाम होगी एग्जाम डेट से पहले आपकी जो है 10वीं क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। आपके हाथ में जो है 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। कब होनी चाहिए भाई? एग्जाम डेट से पहले। इसकी एग्जाम डेट आगे मैं बताऊंगा कि कब तय की गई है। क्लियर है? तो ये लिखा गया। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सर इसमें साक्षात्कार होगा क्या, नहीं कुछ नहीं भाई, एक लिखित परीक्षा होगी बस, साक्षात्कार नहीं होगा। जो आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा A to Z, इसलिए क्वेश्चन करने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें। और हमारे जो है जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर भी, और साथ में मेरे नंबर पर जो है आप जो है ऑफलाइन, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा पाठशाला क्लासेज जो है जयपुर रहने वाला है, पाठशाला क्लासेज जयपुर रहने वाला है ऑफलाइन सेंटर। ऑनलाइन के लिए आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है, देखो स्पष्टीकरण,
यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग करेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं। यानी कि जो अभी प्रवेश ले चुका है वही इसका फॉर्म भर सकता है, और आपको डिग्री कब भाई एग्जाम के टाइम पर जो है आपको देनी होगी, ये याद रखें, इसमें कहा गया है। बाकी तो स्वास्थ्य है, चरित्र है, ये देना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आयु के बारे में कहा गया है कि आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत से विद्यार्थी जल्दी हो जाते हैं है ना 10वीं पास, तो याद रखना है भाई आपकी 1 जनवरी 2024 तक कम से कम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया है ना। 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना। आपकी 17 वर्ष आयु हुई 1 जनवरी 2024 तक, यदि आपकी 17 वर्ष आयु हुई तो आपको नहीं लिया जाएगा, 18 वर्ष होनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। बाकी का तो ये छूट दी हुई है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष है, और अनुसूचित और अन्य की महिलाओं को जो है भाई कमजोर वर्ग के जो हैं पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की है, ऐसे जो है 10 वर्ष की टीसी में छूट दी हुई है, ये छूट आप पढ़ लेना। क्लियर है। एक बेसिक सी है कि 18 से 40 वर्ष के बीच जो है होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। अच्छा, छूट के अनुसार ये कम ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, ये बेसिक सी बात हो गई। फिर उसके बाद आइए भूतपूर्व सैनिक के बारे में जो है भाई सीधी सी बात है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी इसमें एलिजिबल किया गया है, तो वो भी जो है इसकी परीक्षा दे सकते हैं, है ना, परीक्षा देनी होगी। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है इसके बारे में वो कंप्लीट हम पढ़ेंगे, ये तो बेसिक जानकारी है, इनको आप देख सकते हैं, है ना। ये अच्छा, पेंशन भी इसमें रहेगी, जो राजस्थान सरकार के अनुसार जो भी पेंशन की नीति है वो रहेगी। विवाह पंजीयन जो है आपको लगाना होगा, वो बाद में जब आपका विवाह हो चुका है तो वो विवाह पंजीयन लगा देना। अब सबसे ज़रूरी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, हमारे ऑनलाइन कोर्स एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप पर जो है चालू हैं। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन पत्र की अवधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग सबसे जो है कराया जा सकता है। याद रखना है 13/10/2023 से 11/11/2023 तक जो है आपको पंजीयन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे 13/10/2023 से 11/11। याद रखना है 13 अक्टूबर, ये क्या है 13 अक्टूबर 2023 से 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर जो है 11 अक्टूबर नहीं, 11 नवंबर हो जाएगा ना, 11 नवंबर 11 नवंबर 13 अक्टूबर से 11 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक जो है वेबसाइट पर जो है आप कभी भी जो है फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आप ई मित्र का सहारा लीजिए। ई मित्र पर जो है जिसने SSO ID नहीं बनाई है वो SSO ID बना लें भाई। क्लियर है? तो याद रखना ये डेट आ रही भाई, ऑनलाइन कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए। फिर देखिए परीक्षा का माह और दिनांक, पशु परिचर के पदों की परीक्षा जो है ये संभावित जो है माह अप्रैल से जून 2024, याद रखना है माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो अभी हमारा कोर्स चालू है, कोर्स में आप लॉग इन कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलर्ट दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक और स्थान परिवर्तन करने का अधिकार है। प्रवेश पत्र भाई जब आपकी परीक्षा डेट आएगी उससे 4 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नियुक्ति में अयोग्यता के बारे में है, ये कोई आप पढ़ लेना इसको। आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है ये भी उन्होंने लिखा गया भाई। ई मित्र पर आप जाइए, आपको जो है इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप तो ई मित्र पर आप जाएं और ये आवेदन जो है कैसे करना है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। ये बेसिक सी जानकारी है जो बात की है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा, वो बात की है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद जो है ये देखिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, ये एक अच्छा पॉइंट है
कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की जो है त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की हैं। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। यानी कि OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप SSO ID बनाते हो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय हमारी जो है प्रोफाइल भरी जाती है। उस प्रोफाइल में जो भी आप जो है चेंजेस करते हो, जो आप फॉर्म भरते हो तो प्रोफाइल से डायरेक्ट डेटा आ जाता है। उसमें जो आपने भरा हुआ है वही आपके ऑटोमेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए अच्छे से आप चेक कर लें वन टाइम रजिस्ट्रेशन। परफेक्ट फॉर्म भरने के टाइम पर एक चीज़ याद रखें, आप फॉर्म भरने के टाइम पर एक कोई भी चीज़ की त्रुटि नहीं रहे ये चेक कर लेना, ठीक है। यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब किया है वो सूचनाएं अगर आपने पहले से ही फिल की हुई हैं तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये लिखा गया है। क्लियर है भाई यहाँ तक। और तब आप जो है चेंज कर सकते हो जिस दिन लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है भाई? 11 नवंबर है। 11 नवंबर के बाद 7 दिन तक आप जो है संशोधन कर सकते हो। फिर बात ये जो है प्रमाण पत्र श्रुति लेखन की जो है सुविधा, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के बारे में ये लिखा गया है। अभी इसमें सिलेबस भी आएगा, निश्चिंत रहो आप, सिलेबस भी आएगा, है ना। मैं ये देख रहा हूँ जो ज़रूरी सूचना है वो भी वही मैं आपको दूं। बाकी तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको सेल्फ पढ़नी पड़ेंगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है आप और भी डिटेल, अब देखो परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्नों की संख्या जो है भाग ए और भाग बी, अभी नीचे दिया हुआ भाग ए और भाग बी। प्रश्नों की संख्या भाग ए 105 और भाग बी में जो है 45। कुल अंक जो है 105 और यहाँ पर 45। और परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटे की है, ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहु विकल्पीय जो है 150% रहेंगे और 150 ही क्वेश्चन के 150%, 150 ही मार्क्स के रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 याद रखें, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा का मानक स्तर जो है सेकेंडरी लेवल का होगा, 10वीं लेवल का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में जो है बाकायदा इसके हमारे जो है ऑनलाइन बैचेज भी चलेंगे, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, सब बैच चलाए जाएंगे। चलिए देखिए, अब आपके जो है पार्ट ए में जो है जिसकी प्रश्नों की संख्या 105 रहेगी। राजस्थान राज्य की विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट हों, वो उसके प्रश्न आपके रहेंगे। मतलब 10वीं क्लास का जो सिलेबस है वो आपका रहेगा, जो 10वीं क्लास का रहता है वही आपका रहेगा। इसके अलावा यहाँ जो है 105 क्वेश्चन आएंगे, तो 105 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 45 रहेगी, है ना। ये भी एक अपने आप में निर्णायक है। 45 में जैसे आप देख सकते हैं जो पशुपालन से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान है, बधियाकरण है, संकर प्रजनन है, दूध श्रावण काल है, स्वच्छ दूध उत्पादन है, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन है, ये सब हमने डाला हुआ भाई। सब जो है पूरा कोर्स में आपको मिलेगा। संतुलित पशु आहार है, चारा फसलें हैं, चारागाह विकास है, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान है, पशुओं में अंत्य और बाह्य परजीवी रोग हैं, पशुओं में टीकाकरण है, पशुधन प्रसार है, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडों का देशी राज्य के उत्पादन व स्थान है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन है, भार ढोने वाले पशु, बर्मी कंपोस्ट खाद, ये सब आपका जो है इसमें रहेगा। ये भाई देखो
ये पूरा सिलेबस जो है मैं आपको एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर ये कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान का सबसे बेस्ट कोर्स ये रहने वाला है, ठीक है, ये याद रखें, ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक बेसिक सी जानकारी थी जो इसके बारे में जो है मैंने बताई थी, और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब आपके कोई भी, अब आपको लगता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको एग्जाम डेट भी बता दी, मैंने आपको परीक्षा का बता दिया, मैंने आपको फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 10वीं लेवल की परीक्षा होगी ये भी बता दिया। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9993474981। याद रखें, इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8824081104, ये या इस नंबर पर, ये मेरा ऑफिस नंबर है ना, और ये मेरा पर्सनल नंबर है। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज भी जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन बैच है ना, जो रिकॉर्डेड रहेंगे, मोस्टली जो बैच हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे, है ना। हाँ, कुछ डाउट सेशन है, कुछ सेशन हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो लाइव रहेंगे। तो ऑनलाइन बैच जो है इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, ठीक है। सबसे शानदार कंटेंट मिलेगा, इसलिए हमारे जो कोर्स की प्राइस है वो भी ज़्यादा मिलेगी, है ना, ये याद रखें। हमारे ऑनलाइन कोर्स की प्राइस भी ज़्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि शानदार और बेस्ट कंटेंट हम देने जा रहे हैं इसमें। तो याद रखें भाई, पशु परिचर बनना है तो एग्री पावर जयपुर कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स आपको लेना पड़ेगा, या हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आप आ सकते हैं, है ना। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाह रहा है तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं कि सर हम ऑफलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं। ऑफलाइन जो सेंटर है वो जयपुर में रहेगा, ये आपको याद रखना है। ऑनलाइन के लिए आप हमारी एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है ना। चलिए, तो ये आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। आपकी कोई भी कमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या व्हाट्सअप कीजिए, निशन कोच आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ, रोजाना रात को 8 बजे हमारी पशु परिचर की जो है लाइव क्लास रहेगी, रोजाना 8 बजे क्वेश्चन की यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।